जब शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है तो एक तरीके से दो लोगों की जो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको मैच किया जाता है। ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से जब उन दो लोगों का मैच फाउंड होता है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, इनके इतने गुण मिलते हैं, एक तरीके से गुण मिलने का अर्थ हो जाता है इनमें जो बिहेवियर मैचेस होना चाहिए या एक दूसरे को साथ लेकर के चलने के लिए जो चीजें इनमें आवश्यक है क्या वो मिल रही है। अगर वो मैच हो रही है तो वो लोग शादी के लिए हाँ करते थे, उसके बाद शादी होती थी। इसीलिए मोस्टली जो अरेंज मैरिजेस रही हैं वो बहुत सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि वो बहुत कैलकुलेट करके चीज़ों को नाप तोल के और चीज़ों को जान करके की गई थी। जानने से मेरा अर्थ ये जानने से भी, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सबके अपने ग्रह हैं, आप जब देखेंगे तो आप ये फाउंड करेंगे, आप ये पाएंगे कि कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट से या नाम जिनका शुरू होता है उससे आपकी नहीं बनती। आप कभी भी हिसाब लगाइएगा कि मेरे जीवन में हो सकता है क नाम के जितने लोग हो आपके उनसे ना बनती है। XYZ एक पर्टिकुलर आपके मुंह में आ जाएगा कि हाँ यार इस नाम के जितने लोग हैं या इस लेटर से जितने स्टार्ट हुए मेरे किसी से नहीं बनती। आप इमेजिन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर आपका जो जन्म हुआ उसके हिसाब से जो नक्षत्र है उस हिसाब से आपका एक बिहेवियर है, और वो बिहेवियर पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ मैच करेगा, कुछ के साथ मैच नहीं करेगा। कुछ ऑड होंगे, कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ आपके साइड के होंगे, कुछ अपोजिट्स होंगे। तो सेम वहां पर वही कैलकुलेशन बनता है, और वो मैचिंग्स जब मिल जाती है तब जाकर के शादी की जाती है। तो वो बहुत सही प्रकार। आप मुझे एक बात बताइए, एक इशू होता है कि जनरली जब दो लोगों का विवाह आप करने के लिए जाते हैं तो अभी जो मॉडर्न साइंस है इसके अंदर ये देखा जाता है कि दोनों लोगों के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो मैच नहीं होने चाहिए, क्योंकि दो लोगों के अगर ब्लड ग्रुप्स मैच करेंगे तो जो आगे की जनरेशन्स बनेंगी वो बहुत कमजोर बनेंगी। बच्चे डिसेबल हो सकते हैं या बहुत कमजोर हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, या मेंटल उनको इश्यूज हो सकते हैं, वो डेफिनेटली वो होते हैं। तो साइंस तो अब जा करके यहाँ तक पहुंचा है। हमारी कुंडली के अंदर जब नाड़ी दोष देखा जाता है तो जो नाड़ी दोष निकलता है वो यही निकलता है, जब आप किसी की कुंडली मैच करेंगे उसमें अगर नाड़ी दोष दिख रहा होगा, आप जा करके उनके ब्लड ग्रुप के सैंपल लीजिएगा और उसको टेस्ट कराइएगा, आप ये पाएंगे कि दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है। तो हमने कुंडली देख के कैसे बता दिया? इसीलिए इन मैचिंग्स पे जाया जाता है, क्योंकि उन मैचिंग्स में बहुत कुछ है। और जब लोग प्रेम मोहब्बत से वो चीज करने जाते हैं बिना कैलकुलेशंस के, तो उन्हें ना नाड़ी दोष दिख रहा होता है, ना ब्लड ग्रुप दिख रहा होता है, ना वो साइंस के हिसाब से जा रहे होते हैं, ना वो पीछे जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से जा रहे होते हैं, तो बीच में निकल जाते हैं। साइंस भी हमारी संस्कृति के हिसाब से चलता है। संस्कृति सनातन है, बहुत पहले से बनी हुई। साइंस अभी अभी बन रहा है, लेकिन बन तो वही रहा है जो संस्कृति में है, जो सनातन में है।